आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कॉपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद ये नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्योंकि काफी एक्सपीरियंस थे, इसी वजह से वो ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को खुफू पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की गुत्थियां अब सुलझती दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ लगने से वो अब ये जान चुके थे कि कॉपर कहां से इंपोर्ट किया जाता था। एक सुपरवाइजर के साथ 40 वर्कर्स की टीम कैसे अपनी बोट्स को वादी अल जर्फ में सीक्रेट स्टोर रूम में छुपाया करती थी और लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को कैसे कॉपर टूल्स की मदद से काटा जाता था। एक्सपर्ट्स की टीम को अब ये जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। बदकिस्मती से पिरामिड्स में ऐसा कोई सुराख नहीं छोड़ा गया था जिससे ये पता लगाया जा सके। इसी वजह से ये जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर के फासले पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के दरमियान हैटनूब का मकाम मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एंशिएंट इजिप्शियंस स्टैचूज बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्शियन एलाबास्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग्स अपने स्टैचूज बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टैचू बनाने के लिए जाहिर है यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा, और वो भी 1 पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई थी। ये साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी, क्योंकि यहाँ भी किंग खुफू का नाम जगह जगह पर पाया गया था। पिछली 45 सदियों से इस स्टोन क्वारी पर कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से वक्त के गुजरते यहाँ काफी रेत और मलबा इकट्ठा हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स काफी पुरुम्मीद हैं कि इनको यहाँ से कुछ खास इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवा यहाँ से कुछ ना मिल सका। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराख मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई स्टेयर्स और एक रैंप नुमा चीज जाहिर हुई। मजीद खुदाई के बाद स्टेयर्स पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप जिसकी स्लोप 25% के आसपास थी, और स्टेयर्स पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सब कुछ क्वारी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद ये नतीजा निकाला गया कि इन गड्ढों में लकड़ी के तने डाले जाते थे। स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था, और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। ये माना जा सकता है कि ये लकड़ी का तना उस दौर में पुली का काम करता था। मॉडर्न क्रेन्स और लिफ्टर्स में भी आपने पुली सिस्टम देखा होगा। पुली के इस्तेमाल करने से क्रेन की मोटर पर लोड 50% तक कम हो जाता है। ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पे स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड्स के स्टेयर्स पर वर्कर्स रस्सियों और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे। जबकि स्टोन ब्लॉक के फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों केजी वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अगर हैटनूब के मकाम पर इस स्टोन क्वारी से इसी मेथड के थ्रू स्टोन ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जाता था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी किस्म के रैंप्स बनाए जाते होंगे, और वहाँ भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। नाज़रीन, द ग्रेट पिरामिड्स को बने 4500 साल गुजर चुके हैं, और पिछले 300 सालों से इन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। बेशक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है।
جس کو سالو کرنے کے لیے ریسرچ ابھی تک چل رہی ہے.